हेलो दोस्तों, आज आरएस क्लासेज के चैनल की तरफ से आज का फर्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट बताते हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है यानी कि ज्यामिति क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट से पता चलेगा कि इस वीडियो में आखिर वीडियो बना रहा है तो इस वीडियो में कोई त्रुटि है तो उसके बारे में थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि वीडियो फर्स्ट बार बना रहे हैं। यदि जो कोई गलती होता है तो इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, इंसान से ही गलती होता है। देखिए, आज क्योंकि हम अकेले वीडियो बना रहे हैं, मेरा सहयोगी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अकेले वीडियो बना करके हम लोग अपलोड करेंगे। इसलिए सहयोगी आ जाएंगे तो वीडियो अच्छी तरह से मिलेगा। कोशिश रहेगी जितना अच्छी से अच्छी तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को जितना से जितना सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। देखिए, अपना टॉपिक पर आते हैं। आज ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ज्यामिति हिंदी में कहते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। जियोमेट्री। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्यामिति एक जया और दूसरा मिति होता है। और ज्योमेट्री इंग्लिश में देखा जाए तो जियो और मेट्री होता है। बाबू, जया का अर्थ, जया का अर्थ, जया का अर्थ, जया का अर्थ भूमि होता है। भूमि होता है। जया का अर्थ भूमि होता है, जबकि मिति का अर्थ, जबकि मिति का अर्थ, जबकि मिति का अर्थ मापन होता है। यानी कि भूमि को मापना ही ज्यामिति होता है। यानी कि बुआ, भूमि को मापना ही ज्यामिति होता है। जियो का अर्थ भूमि होता है। जियो का अर्थ भूमि होता है। और मेट्री को एक मेट्रॉन शब्द से भी कहा जाता है। इसका मतलब मापन होता है। यानी कि भूमि को, यानी पृथ्वी को मापना ही ज्यामिति होता है। और इस ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। यानी कि ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड, यानी कि ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। बुआ, तो जानते हैं कि ज्यामिति का परिभाषा क्या होता है? इसको परिभाषित करते हैं कि ज्यामिति कहते हैं किसे? बाबू, ज्यामिति का परिभाषा अपनी भाषा में देने का प्रयास करेंगे। बुक डिफिनेशन नहीं मिलेगा, अक्सर मेरा डिफिनेशन बुक से नहीं मिलेगा। अपनी भाषा में बनाया हुआ डिफिनेशन प्राप्त होगा, क्योंकि अपनी सोच समझ करके उस डिफिनेशन को सटीक तरीके से आपके सामने रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो बाबू, ज्यामिति कहते हैं किसे? ज्यामिति कहते हैं किसे? ज्यामिति, ज्यामिति किसे कहते हैं? तो ज्यामिति गणित के अंतर्गत आता है। ज्यामिति गणित के अंतर्गत आता है। और
टॉपिक, एक पाठ ज्यामिति का दर्जा दिया गया है और इस ज्यामिति का दर्जा यूक्लिड साहब ने दिए थे, इसीलिए इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। इसीलिए इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। तो देखो बाबू, ज्यामिति किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा, यानी कि गणित का शाखा है, गणित का भाग है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। बाबू, इस डिफिनेशन में कहीं दिक्कत समझ में आता है तो कमेंट करें। मेरे हिसाब से यह डिफिनेशन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ज्यामिति है, ज्यामिति एक गणित का शाखा है। जिस तरह से एक पौधा का शाखा तना होता है, तना को ही ना शाखा कहते हैं। जैसे कन्नी, हम पौधा है, ये मेरा कन्नी हो गया, ये मेरा कन्नी हो गया, ये हल्का कन्नी हो, पूरा कन्नी होता है। तो गणित का शाखा है ज्यामिति। तो गणित का वह शाखा जिसके ही अंतर्गत आकृतियों के बारे में, आकृति का मतलब फिगर होता है, डायग्राम होता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि आकृति क्या क्या है। तो इसका डिफिनेशन सटीक याद रखे। कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, इस डिफिनेशन को याद रखे। कोई भी स्टूडेंट पूछे कि ज्यामिति किसे कहते हैं, तो गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। देखते हैं कि ज्यामिति के अंतर्गत कौन कौन सी आकृति आता है और सभी आकृति के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहला आकृति बिंदु भी है तो एक आकृति है, तीर भी है तो एक आकृति है, रेखा भी एक आकृति है, रेखा खंड भी एक आकृति है, कोण बनता है आकृति है। बुआ, कोण के बाद त्रिभुज बनता है आकृति है, आयत बनता है आकृति है, वर्ग बनता है आकृति है, वर्ग बनता है बुआ आकृति है। वर्ग बने, आयत बने, चतुर्भुज बने, चतुर्भुज में बहुत सारा आता है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग होता है, आयत होता है, शंकु, जितना भी आकृति है सभी आकृति है। ये सब सारा क्या है? आकृति है। और सभी आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम भौगोलिक ज्यामिति कहते हैं, इसी को ज्यामिति कहा जाता है। सब ज्यामिति का पाठ है। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे जहां पर फिगर्स की बात हो रहा है, एबीसीडी की बात हो रहा है, एक्स वाई जेड अल्फाबेट की बात हो रहा है, तब समझेंगे कि ज्यामिति का चैप्टर है। क्या समझेंगे? ज्यामिति का चैप्टर है। क्या नहीं पता चलेगा कि कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ज्यामिति में कौन? सबका पॉइंट आएगा, कोण आएगा, रेखा आएगा, त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, चतुर्भुज के प्रकार हो, त्रिभुज का प्रकार है, कोण का प्रकार है, सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जितना भी स्टूडेंट है सब बाबू आकृति को पहचानना सीखो। सबसे पहले आकृति को पहचानना सीखो। पहचानना आ जाएगा जब भी कोई व्यक्ति से हम लोग का पहली बार मुलाकात होते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का शक्ल देखते हैं कि आखिर व्यक्ति कौन है। इसे कभी देखे नहीं है, आज देख रहे हैं, अच्छा से जरी देख लेते हैं, कभी मिले तो इसे पहचान लेंगे। तो पहले उस व्यक्ति से मिलन होता है, फिर दोस्ती होता है, दोस्ती के बाद
उसका गुण, विशेषता, छवि देखा जाता है कि किस तरह से है। उसी तरह से ज्यामिति है। ज्यामिति में सबसे पहले इसको पहचानो, उसके बाद इससे दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब इससे भली भांति अच्छी तरह से हाथ में पकड़ बनाओ। इसके अलावा इसके बारे में बारी बारी से समझे। क्या ज्यामिति नहीं मजबूत होगा? एकदम बिल्कुल तरह से एकदम हाथ में और एकदम आसानी तरीके से बताएंगे और समझ में आएगा। और एक बच्चा को समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्लास 1 का भी बच्चा रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि ज्यामिति क्या होता है। और ज्यामिति के बाद उसके विशेषता के बारे में बताएंगे। क्यों नहीं समझ में आएगा? ज्यामिति आएगा और अच्छी तरह से आएगा। बाबू, कोई भी स्टूडेंट पढ़े तो एक चैनल पर पढ़े और इधर उधर भटकने का प्रयास ना करे। और इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल बताएंगे और धैर्य रख करके पढ़े। डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा। ज्यामिति पढ़ाने के बाद आपके इच्छा अनुसार टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति भी पढ़ाएंगे और इसके अलावा बीजगणित भी पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, कैलकुलेशन भी पढ़ाएंगे। कैलकुलेशन में बोर्ड मास आता है। बोर्ड मास जिस स्टूडेंट का कमजोर हमसे मिले उसको अच्छी तरह से कमांड करा देंगे। मेरा क्लास का जितना भी बच्चा सबका बोर्ड मास लगभग क्लियर हो चुका है। नया बच्चा हो तो उसका नहीं कहा जा सकता है। और 9th और 10th का नया बच्चा होगा तो उसका बात नहीं कर सकते हैं। जितने भी मेरा पुराने बच्चा सबका बोर्ड मास एकदम कमांड है, अच्छी तरह से है। पूछो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। कितना लंबा बोर्ड मास दे दो, सॉल्यूशन करिए दे दो, क्योंकि उसको कंसेप्ट दे दिए हैं। और इसे वीडियो भी बना करके इस चैनल पर बोर्ड मास का भी अपलोड करेंगे और अच्छी तरह से अपलोड करेंगे। टेंशन ना ले, पढ़े बाबू और खुश रहे। और कोई गलती होता है, लैंग्वेज भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो प्लीज आप लोग से माफी मांगते हैं। थोड़ा माफ करके चले। हाँ, समझ में नहीं आए तो मेरा नंबर पे कॉल करें। मेरा नंबर है 62, देखिए मेरा नंबर लिख देते हैं, यही मेरा नंबर है 6203473469। यही मेरा नंबर है और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और RS क्लासेज के नाम से एक ग्रुप चलता है और किसी बच्चे को चाहिए कि हम उस ग्रुप में रहेंगे और उस ग्रुप में रिवीजन मैथ का प्रैक्टिस का PDF डाल दिया जाएगा। रिवीजन प्रैक्टिस PDF डाला जाएगा। प्रतिदिन जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका प्रैक्टिस PDF डाल दिया जाएगा। और इस ग्रुप में ज्वाइन करें और जिस बच्चा का मैथ कमजोर है हमसे मिले, उसका मैथ ऑटोमेटिक है कि मजबूत कर दिया जाएगा। और ज्यादा समय नहीं लेकर के कम ही समय में उसका मैथ क्लियर कर दिया जाएगा। ये नहीं कि एकदम पूरा क्लियर, बेसिक जो होता है बेसिक क्लियर धीरे धीरे होता हुआ पढ़ाई जो होता है एक छोटा नहीं होता है, एक लंबी सीढ़ी है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कुछ आकृति के बारे में बताते हैं कि आकृति है तो आकृति के बारे में थोड़ा सा मिलते हैं। सभी दोस्तों से मुलाकात करेंगे। हम अपने दोस्त की तरफ चलते हैं। इससे मिले तो हमारा क्या है? दोस्त है। आकृति हमारा क्या है? दोस्त है। ज्यामिति हमारा क्या है? दोस्त है। दोस्त से मिलते हैं और पहला दोस्त से मिलते हैं। चलो, मेरा पहला दोस्त कौन है? बिंदु। मेरा पहला दोस्त बिंदु, जिसको कुछ नहीं जानते हैं, यही हमारा पहला दोस्त है। और पहला दोस्त का नाम रखे क्या? बिंदु।
समझ लो बाबू, जब कोई व्यक्ति स्कूल जाता है या कोचिंग जाता है तो दोस्ती बनाता है और उस दोस्त का नाम कैसे याद कर लेता है, उसी तरह से आज से समझ लो कि मेरा कोचिंग है, मेरा क्लास है, मेरा फैमिली है और अपने फैमिली का पहला व्यक्ति कौन है? बिंदु है। पहला फैमिली बिंदु है। बिंदु है। कौन है? बिंदु है। कौन है? बिंदु है। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो बिंदु कहते किसे हैं? मिल गया दोस्त मेरा, मिल गया बिंदु। बिंदु कहते किसे हैं? इसके बारे में, बिंदु किसे कहते हैं? आकृति है तो बोलेंगे वैसी आकृति जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई और न ऊंचाई होता है, सिर्फ इसका एक वास्तविक स्थिति होता है, एक निश्चित स्थिति होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बाबू कोई भी बोले कि बिंदु किसे कहते हैं, दिल खोल के बोलो कि बिंदु किसे कहते हैं। तो जो वैसी आकृति जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई और न ऊंचाई, सिर्फ एक वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। और बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बाबू पॉइंट के बाद किरण, रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, ट्रायंगल सबके बारे में बारी बारी से पढ़ाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना करेंगे, डेली एक पार्ट डालेंगे, तो टाइम मिलने पर 2 से 3 पार्ट भी डालने का प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू भाई लोग, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, 1000 कम से कम सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि लाइव आकर पढ़ाएं और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें। बाबू इस पर थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराएं। सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरा मेहनत का एहसास वही सब्सक्राइबर को देख करके अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू।